क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? रोटी सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से होगी भलाई? रोटी सब्जी दूध मलाई। दिया फकीरों ने संकेत, पेट नहीं है कब्रिस्तान। दिया फकीरों ने संकेत। कब्रिस्तान नहीं है जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरु जी महाराज एवं उनके उत्तराधिकारी उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में मेरा सत सत नमन। आप सभी प्रेमियों के चरणों में मेरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये गुरु पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, अनावरण चल रहा है, जगह जगह चल रहा है। छपरा इसका साउंड कम कर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यह कार्यक्रम अनावरत ऐसा न समझे कि सिर्फ छपरा जिला में चल रहा है। छपरा शहर में तो हर जगह जगह चल ही रहा है, पूरे जिला में भी ये कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरे जिला में पूरे विश्व में चल रहा है। लगभग 40 देशों में ये कार्यक्रम चल रहा है। गुरु महाराज की ऐसी दया है, बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वाले बाबा की ऐसी दया है, ऐसी कृपा है। यह कार्यक्रम जन जन तक यह संवाद पहुंचा रहा है कि गुरु महाराज का या गुरु पूजन का क्या महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, इसका महत्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज ने 3 जुलाई 2023 को उज्जैन में इस कार्यक्रम का समापन किया और संत महर्षि इतने कृपालु, इतने दयालु, ये हमारे महाराज जी जो है इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि इन्होंने 2 दिन के अंदर में निर्णय ले लिया कि हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सके। दूसरी बात, किसी भी प्रसाद को स्थान पर जाकर प्रसाद लेने का एक अलग महत्व है, उसका विशेष महत्व होता है और उस प्रसाद को अगर कोई जाकर आपके घर पहुंचा दे वो अलग है, उसका महत्व उतना नहीं रहता है। तो कृपालु ने, जो हमारे समर्थ गुरु इस समय के संसद गुरु हैं उज्जैन वाले बाबा ने यह निर्णय लिया, यह घोषणा कर दिया 5 जुलाई 2023 को, यह बच्चों यह गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम अनावरत चलता रहेगा। हर प्रेमियों के घर पर जाओ, आस पास के संसारिक लोगों को बुलाकर बैठाओ और गुरु पूर्णिमा क्या होता है, गुरु का पूजन क्या होता है, गुरु का महत्व क्या होता है और इस प्रसाद का क्या महत्व है, ये उन लोगों को बता दो। यह प्रसाद ऐसा वैसा प्रसाद नहीं है, यह प्रसाद वो प्रसाद है जो जब कभी रात में, दिन में, जब भी आपको कोई डॉक्टर, वैद्य, दवा न मिले, जिस समय कोई कुछ न कर सकता है, उस समय बाबा जी का नाम लेकर, जय गुरुदेव नाम लेकर अगर इस प्रसाद को दिया जाए तो उस मरीज को उस बीमारी में, उस तकलीफ में उसको राहत मिलती है। दूसरी बात, यह प्रसाद डेली सुबह शाम आप ग्रहण करें, 10 मिनट का नाम ध्वनि सुबह शाम बोले। देखिए आपके घर में बीमारी, बरकत, रोजगार में, व्यवसाय में, नौकरी में, हर एक चीज में आपको उन्नति मिलेगी। देखिए गुरु महाराज बार बार समझा रहे हैं, जाने अनजाने में हम लोगों को ऐसे समर्थ पिता मिल चुके हैं, ऐसे समर्थ पिता मिल चुके हैं
जो हर पल हम लोगों का ख्याल रख रहे हैं। वो कैसे कैसे करके हम लोग के कर्म कर्जा को कम कराना चाहते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है। हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। हम लोगों को तप करना है, शरीर को जलाना है। अभी हमारे साथ एक प्रेमी ऐसे आए हुए हैं जो दिन भर काम करते हैं, शाम को इनको हमने फोन किया कि नहीं चलना है, आगे नहीं चले। 6 बजे काम से निकले, सीधे हमारे दरवाजे पर आए, साइकिल लगाए, मेरे साथ मोटरसाइकिल से चले। तो ये भी अपना एक कर्म कर्जा को अदा कर रहे हैं गुरुमाज के पास आकर। यहाँ पर बैठे हुए हैं, गर्मी हो रही है, देह जल रहा है, मच्छर काट रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो कर्म कर्जा हम लोग अदा करा रहे हैं गुरु महाराज। हम लोग जो 84 भ्रमण करके आए हुए हैं, उल्टा टंगा के माँ के गर्भावस्था से जो हम लोग बाहर निकले हुए हैं, ये हम लोगों का कर्म कर्जा गुरु महाराज अदा करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे अभागे बच्चे हैं, हम लोग ऐसे मूर्ख हैं कि हम लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते। इन बातों पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। कहीं किसी काम के लिए हम चले गए गुरु महाराज के पास, हे गुरु महाराज मुझे कुछ दे दो। हम लोग देने तो कभी नहीं जाते हैं गुरु महाराज को। हम लोग जब भी जाते हैं गुरु महाराज से कुछ लेने के लिए ही जाते हैं। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे दानी व्यक्ति हैं कि हर समय कुछ न कुछ दे ही देते हैं। अगर एक साथ किसी एक व्यक्ति को, किसी एक मानव को, किसी एक शिष्य को अगर सब कुछ ये दे दे तो हो सकता है वो पागल हो जाए, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो रख नहीं सकता है। समर्थ गुरु हम लोग कहते हैं कि हम लोग का ध्यान भजन क्यों नहीं बन रहा है, इसका कारण क्या है? हम लोग जो ध्यान लगाना है, जो देखना है, उसको देखने के योग्य, ये जो हम लोग के आंख के अंदर में जो ज्योति है, यह बर्दाश्त करने की इसमें क्षमता नहीं है। करोड़ों अरबों जब सूर्य की किरणें जब दिखाई पड़ेंगे तो बर्दाश्त करने की क्षमता है, ठीक है, ये बर्दाश्त कर लेंगे, इनकी दया हो जाएगी। पर जाने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। इन्होंने कह दिया कि अगर तुम्हें कुछ मिलता है ध्यान और भजन में तो किसी से कहोगे तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। बड़े रोगे, कल्पोगे, बिलकोगे तो कोई हो सकती है दयालु की दया हो जाएगी तो फिर दोबारा मिल जाएगी। तो मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए किसी को बताना भी नहीं। तो न बताना एक बहुत बड़ा संत की बात होती है। हर संत के हर शब्द में, हर जगह उनकी बात की एक अलग महत्व है। हम लोगों को इसको ख्याल रखना चाहिए। हम लोग साउंड कम कर दें। देखिए एक बात, जय गुरुदेव।